हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर और आज फिर एक रीडिंग लेके आई हूँ। और सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोग सब कैसे हो। ओके, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट्स नहीं रीड करती हूँ, मैं हर एक कमेंट्स रीड करती हूँ। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस हुए हैं, कितने बदलाव हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ रहे हो। ओके, जो कि यूनिवर्स चाहता है, आपका खुदा चाहता है, आपका परमात्मा चाहता है कि आप कहीं रुक के मत रहो। हमेशा ज़िंदगी आगे बढ़ने का ही नाम होता है। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो यहाँ पर। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और मेरा रीडिंग का आज जो थीम है वो ये है कि आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ओके, अब आपकी सोल आपके सामने कौन सी स्थितियाँ ऐसी आने वाली जिसे आपकी सोल उन स्थितियों से गुजरने वाली है। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे सामने अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा भी है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाएंगे। वो बाद में हमें पता चलेगा कि अच्छा ये हमारे लिए प्रॉब्लम थी, लेकिन इस प्रॉब्लम में भी हमारे लिए ये अच्छाई छुपी हुई थी। ठीक है, इस परेशानी में हमारे लिए कुछ बड़ा था और जो कि बहुत अच्छा था। ठीक है, तो आपकी सोल आगे क्या लर्न करने वाली है, क्या सीखने वाली है, जो कुछ भी आएगा यहाँ पर आपकी क्योंकि ये सोल की एक सोल जर्नी की रीडिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो सोल जर्नी में ऑब्वियसली वो कुछ लर्न करने ही आती है पृथ्वी पे। ठीक है, तो वो अब क्या लर्न करेगी आपकी सोल, और लर्निंग स्टेज आपने देखा ही है वो कैसी होती है। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, उसे कबूल करना चाहिए। ओके, और टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और जर्नल रीडिंग हो सकता है मैसेज आपसे रिजोनेट हो, कुछ कुछ ना हो। ठीक है, अगर एक कार्ड आप चूज नहीं कर पा रहे हो, आप पूरी रीडिंग देखो, वहाँ से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको मैसेज ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और इसमें से करना है क्या है, आपको एक कार्ड चूज करना है, पीस से शांति से, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, एंड मैं क्लोज से बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, सन एंड स्टार्स, सन एंड स्टार्स। ओके, एंड पाइल नंबर 2 है लिसन टू विजडम, लिसन टू विजडम। ओके, तो इसमें से आप नहीं चूज़ कर पा रहे तो वीडियो को पॉज कर लो, कोई बात नहीं। और जब आपसे आपके सामने ये रीडिंग आती है, मानो आपने अभी ओपन किया है, आपने फिर बंद कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी इस मैसेज के लिए तैयार नहीं हो, या ये मैसेज आपके लिए नहीं है। हो सकता है 2 दिन बाद इस रीडिंग को आप ओपन करो, तब आपको यूनिवर्स उस समय आपको मैसेज देना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और व्यू कमेंट सेक्शन में व्यू रिप्लाई करके बहुत आते हैं, यहाँ से रीडिंग ले लो। सब फेयर है, चीटिंग हो सकती, धोखा हो सकता है, तो वहाँ से अवेयर रहना है। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, वो अब क्या लर्न करने वाली है, वो किस रास्ते पर जाने वाली है। ठीक है, पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये सन एंड स्टार का कार्ड चूज़ किया है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो अब आपकी सोल का, ठीक है,
3D की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं फिर बार बार आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये सोल जर्नी है, ठीक है। और सोल जर्नी देखा जाए तो वो लर्न करने ही आती है, सभी को पता है जो इस चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि मेरी रीडिंग हमेशा एक रास्ता दिखाती है, एक ऐसे रास्ते पर ले जाने के लिए मोटिवेट करती है जहाँ पर आपको पीस है, शांति है, ठीक है। तो और पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। और कोई यहाँ पर ये बोल रहा है कि दीदी आपकी आवाज़ ऐसी ही रहेगी क्या? नहीं, डोंट वरी, रिलीफ होगा, धीरे धीरे होगा, मैंने पेशेंस रखा है, आप भी रखो, ओके। और आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पाइल नंबर 1, नेक्स्ट चैप्टर में पाइल नंबर 1 आपका यही देख रही हूँ कि सबसे पहली बात ये कि आप पे ना आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस होने वाली है। और आपकी वो कहते हैं ना कि जब हम किसी काम को बड़े शिद्दत से करते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं, लगन से करते हैं, ठीक है, तब हमें वहाँ पर एक अपने आप ही हमारी एनर्जी बैलेंस हो जाती है और हमें आगे के रास्ते खुद दिखाई देने लगते हैं और आगे के बारे में हमें खुद पता चलने लगता है, ठीक है। ये जो आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा कि आप, पहली बात तो आपकी एनर्जी बैलेंस है, और दूसरा ये है कि आप अपने लाइफ पर्पस है, आपका सोल का जो पर्पस है ना कहीं आप उससे कनेक्ट तो हुए हो, आपको पता चला है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपकी सोल क्या करने आई है, उसे क्या करना है, उसको उसका मकसद, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचना है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद अपनी मंजिल तक पहुंचे हो और आपने कुछ स्टार्ट भी करा है जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपका सेटिस्फेक्शन है, जिसमें आपको पीस मिलता है, आपको शांति मिलती है, ठीक है। ये आपका जो सोल का जो नेक्स्ट चैप्टर क्या है पता है? पहली बात तो ये है कि आप है ना सन एंड मून मतलब दिल और दिमाग को बहुत बैलेंसिंग उसमें आप रखने वाले हो। और जब हमारा दिल और दिमाग एक ताल में जब चलने लगता है ना, तब हम अपने हर चीज़ पे बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, मतलब ध्यान दे पाते हैं। जैसे मेडिटेशन भी करते हो आप, या किसी चीज़ को आप ध्यान से पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो या लर्न करना चाहते हो, तो अब आपकी सोल मतलब पूरी तरीके से तैयार है कि हाँ, मुझे अब कुछ करना है और मेरी जर्नी, मेरी लाइफ पर्पस है वो मुझे मिल चुका है और मुझे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। मतलब कहने का मिलेगा फुल्ली रेडी हो, फुल्ली तैयार हो, फोकस आपने ध्यान लगा रखा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ठीक है, यूनिवर्स की एनर्जी से आप कनेक्ट होने वाले हो। एक आपके सोल का जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो यही है कि आपको यूनिवर्स के साथ कुछ मिलकर करना है यहाँ पर। जैसे यूनिवर्स आपको मैसेज देता है तो आपको उसको समझना है और उसको रिसीव करना है, ठीक है। आप बड़े ध्यान से स्टार को देखते हो, आकाश की तरफ देखते हो, उस पर सर्च करना चाहते हो। मतलब एक मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक स्टार और जैसे तारों का और आपका कुछ गहरा रिश्ता है, आपकी सोल का कुछ गहरा रिश्ता है। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी भी मिल रही है यहाँ पर कि कोई कोई यहाँ पर स्टार सीड्स भी है कि जैसे वो खोज रहा है अपने आप को, तारों की दुनिया में कुछ खोज रहा है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे वो जानना है, वो समझना है, ठीक है। तो एक कनेक्शन आपका बन रहा है। ओके, मैं अब यहाँ पर कार्ड से ही देखूंगी कि क्या है अब आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। थैंक यू यूनिवर्स। सोल का आपके ऊपर है ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है,
पाइल नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। आपकी अब आप जो भी आप करोगे, लर्न करोगे, जिसमें भी आप अपना समय दोगे, टाइम दोगे, उसमें आपको सक्सेस भी है। अब आपकी सोल है ना बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, वो खुशी खुशी किसी काम को करना चाहती है। उसके अंदर एक अजीब सी एक बहुत जैसे खुश रहती है ना, हमारी अंतरात्मा जब बहुत ज़्यादा खुश रहती है तो फिर उसको हर चीज़ मुमकिन नज़र आने लगती है। कहीं ना कहीं आप भी ये चीज़ों को फील करते होगे पाइल नंबर 1। ओके, 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पर कि पाइल नंबर 1 आप है ना, सबसे बड़ी बात ये कि आप है ना, आपकी सोल बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है। कहीं ना कहीं आप भी बहुत खुश हो, आप भी बहुत हैप्पी हो। जिसके जो अभी मैं बता रही थी आपको पाइल नंबर 1, आप आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, मतलब आपका दिल और दिमाग एक ताल में है। और जब हमारा माइंड बॉडी सोल एक अलाइनमेंट में होते हैं तो हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हमारा मैनिफेस्टेशन काम भी करता है पाइल नंबर 1। तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ डिमांड थी, आपकी सोल की कुछ डिमांड थी कि कहते हैं ना कि भाई सोल की भी कुछ चाहत होती है ना कि हमारी हमारी कोई विश या हमारी कोई अ, हमारा सोल मिशन जो होता है, ठीक है, जिसके आ जाने से हमारी लाइफ में, अब ये कोई पर्सन भी है आपकी लाइफ में या किसी किसी का लाइफ पर्पस भी है यहाँ पर, ठीक है, तो वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपकी सोल है ना अब अम, बहुत कुछ महसूस करना चाहती है। वो अब जैसे उसको कुछ मिला है, जैसे उसका अधूरापन पूरा हुआ है, ठीक है, कि ये एक सोल की जो डिमांड होती है कि किसी का प्यार मिल जाना, किसी का साथ मिल जाना, किसी की जैसे कहते हैं ना भावनाएं, हमारी भावनाओं से जब जुड़ जाती हैं तो हमारी सोल क्या होती है, वो पूर्ण हो जाती है, एक कंप्लीट हो जाती है। यस, आपकी सोल को मतलब किसी को एक हीलिंग की ज़रूरत थी। आपको पाइल नंबर 1 कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग बहुत ज़रूरी थी, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी सोल जो होती है ना अधूरापन सा एक महसूस कर रही थी, तो वो अधूरापन आपका पूरा हुआ है, वो आप कंप्लीट हुए हो पाइल नंबर 1। आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर ये है कि अब आपकी तरफ जो आ रहा है ना, उसको आप रिसीव कर रहे हो, उसको आप कबूल कर रहे हो, जिसको लेकर आप पहले क्या थे ना, आप शायद रिसीव नहीं कर पाते थे, खुशियों को महसूस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपका सोल का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कबूल कर रही है, वो रिसीव कर रही है, वो खुश हो रही है, वो हैप्पी हो रही है, इंजॉय कर रही है। वो आपकी एक कहते हैं ना कि सोल को उसका सोलमेट मिल जाना, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आया है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो रहे हो और बहुत हैप्पी हो रहे हो, और प्लस आप अपने काम की तरफ फोकस कर पा रहे हो। इसी की वजह से, इस सोलमेट के आने की वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आया है। आपका माइंड कहते हैं ना एक माइंड को क्लियरिटी मिली है, कहीं ना कहीं एक क्लियर हुए हो आप। शायद अभी तक शायद कुछ इनबैलेंस था, क्लियरिटी नहीं थी आपको कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सोलमेट जब हमारी लाइफ में आते हैं और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको हीलिंग की ज़रूरत थी, तो आपको हीलिंग मिली है पाइल नंबर 1। वो हीलिंग ने आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ा है। इस पर्सन के आने से आपकी सोल की आपकी सोल का मिशन उससे जुड़े हो आप।
पाइल नंबर 1 आप है ना आपके जैसे आप हो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। आप अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट हो रहे हो। पाइल नंबर 1 सोल फैमिली देखो क्या होती है, आप ही की तरह जिसका दिल है, आप ही की तरह जिसकी आत्मा है, आप ही की तरह जैसे सोच है, आपके विचार हैं, वो ऐसे ही पर्सन से आप कहीं ना कहीं टकराने वाले हो और ऐसा ही पर्सन आपका सोलमेट यहाँ आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, तो ये आपके लिए आपकी सोल का नया चैप्टर यही है कि आप अपने जैसे सोलमेट के साथ मिलकर कुछ ना कुछ आप जैसे कहते हैं ना प्लानिंग करना, आगे के बारे में सोच विचार करना और खुद अपनी आपके अंदर जो क्रिएटिविटी, आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उसको आगे की तरफ बढ़ाना यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1 एंड 8 ऑफ व्हील्स। मैं एक बात बता दूं पाइल नंबर 1 कि आप है ना अभी तक शायद आप अपने आपकी सोल है ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि या आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे बराबर, या ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, या समय नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, या भटकन थी आपके अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक आप शायद कहते हैं ना मिसगाइड हो जाना, कहीं ना कहीं भटकन था आपका। तो कहते हैं ना एक भटकी हुई सोल को एक उसका लाइफ पर्पस मिल जाना, उसका उसको जिस चीज का इंतजार होता है वो मिल जाना। तो यहाँ पर वही है पाइल नंबर 1। अब आप मतलब आपकी सोल है ना यहाँ पर, उसके अंदर है ना एक अजीब सी आप अपने अंदर एक अजीब सा एक पॉजिटिविटी को आप महसूस करोगे। उस पॉजिटिविटी को लेकर आप बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो। आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है कि वो बहुत कुछ लर्न करना चाहती है, वो बहुत कुछ सीखना चाहती है, समझना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और अपना खुद का कुछ क्रिएट करना चाहती है। पेशेंस भी है आपके अंदर, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी में लगे हुए हो, पेशेंस भी रखा हुआ है आपने। आपका सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है कि अब आप बहुत बिजी रहने वाले हो। पहली बात तो ये आपका दिल दिमाग बैलेंस है और वो आप पूरा अपना ध्यान अपने काम के ऊपर लगा रहे हो। बहुत हार्ड वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हो आप। दिन रात जिसे कहते हैं ना, ये भी सन एंड मून, दिन रात आप किसी काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो और वही काम आपको बहुत आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जाएगा। आपके सोल को है ना पाइल नंबर 1, आप शायद आपका दिमाग देखो, सोल अलग चीज़ है, माइंड अलग है, बहुत डिफरेंट होते हैं ये सोल चीज़ें। हाँ, कहीं ना कहीं हम दिल और आत्मा को एक महसूस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन माइंड अलग है और बॉडी का एक पार्ट है हमारा। हमारा माइंड पीस में रहता है, शांति में रहता है ना, तभी हम अपनी सोल की आवाज़ को, हम अपनी इंट्यूशन को, हम अपनी अंतरात्मा को सुन पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो पाइल नंबर 1। जो आप है ना, आपकी सोल आपको बहुत गाइड कर रही है। आपका माइंड बॉडी सोल एक अलाइनमेंट में, आपका दिल दिमाग एक ताल में बैठा हुआ है और वो आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जाएगा। आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो।
और उसी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होने वाली है। द स्टार, आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है पता है? वो चाहती है कि वो एक स्टार की तरह चमके। ये एक स्टार है ना, कोई कोई यहाँ पर देखो, स्टार सीड्स क्या होते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस होता है। वो बिना वजह अर्थ पर नहीं आते हैं, उनको कुछ जिम्मेदारियां दी गई होती हैं। वो पृथ्वी पर भूले भटके कभी आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, बहुत इनके अंदर करुणा होती है, प्रेम होता है। ये बहुत अलग ही एनर्जीज, ऐसा ऐसा फील करते हैं कभी कभी कि मुझे इस अर्थ पर क्यों भेजा, यहाँ पर मुझे कुछ सब कुछ अलग अलग सा लगता है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन उसे भेजा गया है, क्यों भेजा गया है? क्योंकि उसका कुछ पर्पस है, उसकी सोल को कुछ लर्न करना है यहाँ पर। बहुत बैलेंसिंग हो पायल नंबर 1 आप, क्योंकि आपको, आपने, मैं एक बात बताऊं, आपने है ना अपने ऊपर बहुत काम किया है। आपके पायल नंबर 1, आपके चक्रास में देखो तो लगभग पूरे हील हैं आपके चक्रास। जिस कहते हैं ना कि जब हमारे चक्रास ओपन होते हैं, बैलेंस होते हैं, तो हमारी एनर्जी, हमारा माइंड बॉडी सोल, तभी वो एक अलाइनमेंट में आता है। तभी हम अपनी इंट्यूशन की सुन पाते, तभी हमें अपना लाइफ पर्पस से जुड़ पाते। ये वाटर अब बहुत मतलब एक, ये मैं कह सकती हूँ आपको कि आपके अंदर वो, चाहे दिमाग आपके साथ कोई भी गेम खेलता हो, लेकिन आपकी जो सोल है ना, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत आध्यात्मिक सोल है। और कहीं ना कहीं इस अर्थ पर आने के बाद है ना, आप शायद किसी चीज में फंसे हो, किसी चीज में आप बहुत अटके हुए थे, बंधे हुए से थे, क्योंकि 3D है भाई, यहां से कोई नहीं बच सकता, ठीक है। जो भी इस पृथ्वी पर आया है और जो भगवान को, जीवन के रहस्यों को जान गया है, समझ गया है, वो इस पृथ्वी पर दोबारा कभी नहीं आना चाहेगा। वो मोक्ष की प्राप्ति करता है, मोक्ष चाहता है वो। तो ये द स्टार का कार्ड बहुत स्पिरिचुअल कार्ड से है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, कहीं ना कहीं आपने सारे अपने ब्लॉकेज को दूर करा है, बैलेंस किया है अपने आप को, और तभी आप अपने सोलमेट से, या आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ पाए हो। यहाँ पर आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है कि अब आप है ना, मैं कहूँ कि अब आप पूरी तरीके से रेडी हो, तैयार हो। अब जो भी अब आगे लर्न करोगे ना, सीखोगे, बहुत बैलेंसिंग उसमें रहोगे, आप पीस में रहने वाले हो, शांति में आप रहने वाले हो। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, किसी भी तरह का कोई इम्पेशंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है आपके अंदर। एक जबरदस्त एक होप है आपके अंदर, एक उम्मीद है आपके अंदर। आप है ना इस एनर्जी में रहोगे। आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है कि आपका दिमाग तो काम करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन आपकी आत्मा कहीं ना कहीं वो भगवान में लीन रहने वाली है। आपके हाथ, बॉडी, माइंड ये तो काम करेंगे, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी सोल कहीं ना कहीं वो ईश्वर से कनेक्ट हो रही है। बहुत अच्छे से आप अपने सोल पर्पस को, आप अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से बैलेंस करने वाले हो। जस्टिस, एक, मैं माइंड की जो बातें कर रही थी ना आपकी, हमारे अंदर ऐसे से दिमाग में, हमारे विचारों में ऐसा ऐसा एक कंफ्यूजन रहता है
कि उस कन्फ्यूज़न से अगर हम निकल जाएं, हमारे अंदर क्लियरिटी आ जाए, हमारे विचारों में, हमारे माइंड में, तो हम हर चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं। पाइल नंबर 1, अब आप बहुत क्लियर हो, बहुत क्लियरिटी है आपके अंदर। अब आप रेडी हो हर चीज़ के लिए। आपका सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है कि अब आप, पहली बात तो ये कि अब आपके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है, बहुत स्पिरिचुअल हो। आपकी जो भी आपके आगे की तरफ बढ़ने से आपको रोक रहे थे, एक कन्फ्यूजन था, वो सब कुछ क्लियर हो रहा है आपका। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी सोल के साथ जस्टिस किया जा रहा है, ताकि वो अपने अपने जो भी कुछ आगे अब होने वाला है उसको, उसके लिए वो क्लियर हो सके कि हाँ, मुझे ये लाइफ पर्पस है, मुझे ये करना है और मुझे इसके लिए इस अर्थ पर भेजा गया है। आपकी सोल कहीं ना कहीं अब बहुत बड़े मिशन के लिए कुछ एक्शन लेने वाली है। अब वो एक्शन के मोड में है, रेडी है, वो फुल्ली रेडी है वो। यहाँ पर एक कहते हैं ना कि बस अब तलवार उठा लेना, अब नहीं रुकना। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है कि आप अपनी खुद की कुछ क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे स्पिरिचुअलिटी में ही बता रही हूँ मैं यहाँ पर, ओके। स्पिरिचुअलिटी में कि मतलब जैसे मेडिटेशन करवाना, ध्यान करवाना, और या आप शायद करते भी हो और उसके लिए शायद आप मेहनत करने वाले हो। आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी के ऊपर बहुत कमर कस के आप मेहनत करने वाले हो, और जिसमें आपकी सोल फैमिली भी बहुत सपोर्ट करेगी आपका, क्योंकि अब आप रेडी हो। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी सोल एक पहला स्टेप लेने वाली, पहला कदम यहाँ पर लेने वाली है। पहली बात तो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने अपने आप को तैयार करा है, आपने अपने आप को रेडी करा है, तब आप इस एक्शन के मोड में आए हो। बहुत मेहनत करी आपने अपने ऊपर, ठीक है। और इतनी मेहनत करिए कि आप अपनी सोल फैमिली से भी कनेक्ट हो रहे हो। सोल फैमिली क्या है? ये आपकी स्पिरिचुअल, जो भी आप स्पिरिचुअलिटी में करोगे ना, जो जो पर्सन भी आपसे कनेक्ट होंगे, वही आपकी सोल फैमिली है। या कहीं पर भी आप कुछ जॉब कर रहे हो, कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हो, वो आपके जैसे पर्सन ही आपसे मिलेंगे, आपसे कनेक्ट होंगे। यहाँ पर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। क्लियर हो? कोई डाउट नहीं है आपके अंदर, ओके। एंड मैं यहाँ पर चक्रास से देखती हूँ। आपने है ना अपने अपने ऊपर काम करा है, इनर वर्क किया है आपने। कहीं ना कहीं इसी की वजह से बहुत ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहे हो। कहते हैं ना कि अगर स्टार की तरह शाइन करना है ना अपने आप को, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सोल मिशन में अब जैसे कहते हैं इनर वर्क करना, शेडो वर्क करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ पाते हैं। अपने ब्लॉकेज को दूर करना, अपनी नेगेटिविटी से कनेक्ट होना। क्या नेगेटिविटी है? उसको समझो, उसे दूर करो, उसे रिलीज करो, अपने आप को हील करो। तब हम अपनी लाइफ पर्पस से, और तब हम अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। तो आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर यही है
कि अब आप फुल्ली रेडी हो अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। बहुत बैलेंसिंग एनर्जी है आपकी, पूरा फोकस है आपका। जितना आप पाइल नंबर 1 अपने जैसे लोगों से कनेक्ट होगे ना, उतनी आपको आपके बारे में सच्चाई यहाँ पर पता चलेगी, उतनी आपको आपकी खूबियों के बारे में आपको पता चलेगा। ओके, कि आप हो कौन यहाँ पर। यहाँ पर देखो आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है कि अभी तक आपने जो लर्न करा है, जो सीखा है, जो समझा है, उसका वक्त आ चुका है कि उसको अब आप दूसरों के बीच में आपका जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करो, उसको समझाओ, उसको बताओ। आपके एंजल्स यहाँ पर चाहते हैं आपके अंदर जो भी मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई यहाँ पर अर्थ एंजल भी है। तो आपके सोल का नेक्स्ट चैप्टर यही है पाइल नंबर 1 कि आपने अभी तक जितना आपने अपने चक्रास के ऊपर काम करा, इनर वर्क किया, शेडो वर्क किया, आप अपने उस काम को अब आप उसको एक रूप देना है, आपको एक नया रूप देना है यहाँ पर, और उसको आगे की तरफ लेके जाना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मुझे मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो, आप अपने कैरियर में, अपनी जर्नी में इतना आगे बढ़ने वाले हो कि आप लोगों को गाइड कर सकते हो, आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हो, उनको अपने आप से जोड़ सकते हो। फॉरगिवनेस, डेफिनेटली आपने बहुत इनर वर्क किया है पाइल नंबर 1। जब हमारा सोल का नेक्स्ट चैप्टर हमारा तभी स्टार्ट होता है। पहला चैप्टर मुझे ऐसा लग रहा था ना आपका कि आपने अपने आप को कंप्लीट करा है, अपने आप को जागृत किया है, आपकी किसी की किसी नहीं, बहुत लोगों की यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। ठीक है, एक आपके रास्ते से जो भी चीजें थी, आपकी सोल का जो भी ब्लॉकेज थे ना आध्यात्मिक जर्नी पर या अपने कैरियर में या सोल मिशन पर, वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जब कहते हैं कि जब हम अपने ब्लॉकेज को दूर करते, ब्लॉकेज मुझे सबसे बड़ा आपका यही लग रहा है, फॉरगिवनेस। आपने कहते हैं ना कि जब हमारा कुछ, जब हमारी सोल को धक्का लगता है, हमारी आत्मा कहीं ना कहीं बहुत दुख मान लेती, दर्द मान लेती है, वो रोने लगती है। जब कोई इंसान अंदर से रोता है तो मतलब यहाँ पर उसकी सोल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन में है, दुख में है। ठीक है, तो ये जब उसका आप अपने उस हार्ट चक्रा जब कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है हमारा हृदय चक्र, तो कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है पाइल नंबर 1। अपने चक्रास, अपने आप को हील करने में बहुत समय लगाया है, बहुत मेहनत करी है, माफ किया है आपने। इसी वजह से आप अब यहाँ पर अपने सोल का जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो, और पहला स्टेप आप लेने वाले हो यहाँ पर। ओके, ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर।
कैरी गिवर एंड होप। ये होप है ना, ये होप का भी कार्ड है। यहाँ पर देखो, मैं आपका सोल का नेक्स्ट चैप्टर में बताऊं आपको कि आप है ना, सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर एक उम्मीद का जो एक दिया जलता रहता है ना, एक आपके अंदर है ना, बहुत जैसे किसी को कुछ भी आप बता दोगे, ठीक है, प्रेम से भी बोल दोगे ना किसी को, सब ठीक हो जाएगा। तो आपके अंदर एक वो कुदरती है आपके अंदर, पाइल नंबर 1, कैरी गिवर। यहाँ पर पता है आपके स्पिरिट्स यहाँ पर ये चाहते हैं कि आपको, आपके अंदर एक ऐसी भावना है, एक ऐसा नेचर है, एक ऐसा स्वभाव है जो हमेशा दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए, आपके अंदर एक प्रेम है, एक करुणा है, एक ममता है, ठीक है। और यही चीज आपको सबसे अलग महसूस कराती है, सबसे अलग लेवल पर आपको लेकर जाती है। यहाँ पर आपने जैसे पहले अपने अपनों की आपने देखभाल करी है, अपने परिवार वालों की, अपने फ्रेंड्स की, या अपनी सोल फैमिली की, किसी की भी, वो जब हम किसी की देखभाल करते हैं ना, तो वहीं से आपको अपनी, आपकी करुणा, आपकी ममता, इनका पता चलता है आपको कि आप कितने कैरिंग हो, कितने लविंग हो, और कितने अलग पर्सन हो आप। यहाँ पर आपके स्पिरिट्स यहाँ पर यही चाहते हैं कि आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर यही है कि आपको उसी तरीके से अपने आप को बनाकर रखने की जरूरत है। किसी ने कुछ आपके साथ गलत किया है तो उसे माफ करना है। वो माफ भी कर रहे हो आप, माफ कर चुके हो आप, माफ कर दिया है, तभी तो ये कार्ड से आया है आपका। अब मैं यहाँ पर ये फील कर रही हूँ कि आप है ना, दूसरों के लिए आपका जो दिल है, आपके अंदर जो ममता है, वो उसको आप महसूस करोगे, और ये एक जो मिशन है ना आपका, इसे आप पूरा करने में आप लगोगे। लोगों की देखभाल करना, उनकी परेशानियां सुनना, उन्हें महसूस करना। चाहे आप जरूरी नहीं है कि कुछ खोलो अपनी तरफ से क्रिएट करो। मानो आपके ऑफिस में ही कोई बेटा है, आपका नेबर्स ही है, आप उसको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हो, उनको गाइडलाइंस दे सकते हो, उनको सपोर्ट कर सकते हो। ओके, होप। यहाँ पर आपके स्पिरिट्स यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि कभी भी आप अपनी जो एक उम्मीद होती है ना हमारे अंदर, कभी भी उसको बुझने नहीं देना है। आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर यही है कि कभी भी अपने आप को लो एनर्जी में लेकर नहीं जाना है, क्योंकि एक उम्मीद, एक आशा, ये हमारे अंदर एक जलती रहती है ना, तो हमें बहुत आगे तक लेके जाती है। आपके स्पिरिट्स यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। जब भी आप कहीं फंस जाते हो या लो एनर्जी में रहते हो, तो उन्हें पता है कि आपको कैसे जगाना है, आपको कैसे कैसे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना है, ठीक है, उन्हें पता है, और वो बहुत बेहतर तरीके से आपको वहां से निकाल कर लाते हैं। हमेशा अपने आप में होप बनाकर आपको जरूर रखना है। ओके, एंड मैं लास्ट कार्ड लूंगी यहाँ से एनर्जी डेक से। ब्लॉसिंग अवेयरनेस। आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ब्लेस्ड हो, ठीक है।
और आपको आपकी सोल, आप जो भी न्यू स्टार्ट करोगे, आपकी सोल जहाँ पर भी कुछ स्टार्ट करना चाहेगी, शुरू करेगी, उसके सामने कुछ भी आता है, उसमें आपको सक्सेस है, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको एंजल नंबर बहुत शो रहे होंगे 3333, ठीक है। यहाँ पर कोई जैसे सुबह होती है तो आप बहुत जल्दी शायद धूप में जाके बैठ जाते हो, ओके, और जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो नहीं बैठते हैं उनको थोड़ा सा कहते हैं हम सन की एनर्जी में बैठना ज़रूरी है। यहाँ पर आपकी सोल की एक अलग ही लेवल पे एंट्री करने वाले हो आप, जिसमें आपको सक्सेस भी है और आपको सफलता भी है। यहाँ पर एक चमचमाती एक नई सुबह, एक चमचमाती एक नई आशा, नई होप के साथ आप अपना खुद का कुछ यहाँ क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये लिसन टू विजडम का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, पाइल नंबर 2। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। और आपके सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है भाई? तो आपकी सोल है ना, एक वो बहुत कुछ नया नया सीखना चाहती है, नया नया लर्न करना चाहती है। जैसे कहते हैं ना कि एक सोल का एक नया फिर से जन्म होना, न्यू बर्थ होना, कि मतलब उसने एक सोल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जब प्रवेश करती है, एक चोला छोड़कर दूसरा चोला जब हमारा वो धारण करती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए हर चीज न्यू होती है, ओके। न्यू लेसन होते हैं, जैसे मतलब उसने आपकी सोल ने कुछ लर्न करा है, कुछ बहुत एक्सपीरियंस करा है आपने अभी तक। तो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि वो हो चुका है, अब वो कुछ नया कुछ करने के लिए बेकरार है, बेचैन है। और उसकी आपकी जो हेल्प है ना, पाइल नंबर 2, आपकी हेल्प आपकी एंस्टर्स इस जर्नी में आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। वो आपको न्यू न्यू, जैसे कहते हैं ना, न्यू न्यू एक नॉलेज से, जानकारी से, नई नई जानकारी, नई नई बातें, जैसे ज्ञानवर्धक बातें, जैसे सोल की कहाँ पर ग्रोथ होती है, उन सब चीज़ों को आपके एंस्टर्स आपको बहुत यहाँ पर आपको बताने वाले, बहुत मैसेज आपको मिलने वाले आपके एंस्टर्स से, जिसकी वजह से आपकी सोल का न्यू चैप्टर यही है कि आपको कहीं से ज्ञान मिल रहा है, कहीं से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, और उसको आप बहुत ध्यान से भी सुन रहे हो, और वो भी बड़े ध्यान से आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मतलब आपके जो कान है ना, आपको अपने कानों पर बड़ा ध्यान देना है। पाइल नंबर 2, कान खुले रखने हैं आपको। यहाँ पर जब भी आपके इर्द गिर्द कोई बर्ड चहचहाता है या कुछ बताने की कोशिश करता है, तो उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना है। वहाँ से डेफिनेटली आपके एंस्टर्स, आपके बर्ड स्पिरिट्स आपको आपको कुछ ना कुछ वहां पर कुछ स्पेशल है जो आपको वो बताएंगे, ठीक है। तो और आप, ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर करोगे, आप सुनने और समझने की कोशिश भी करोगे। आपके एंस्टर्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। पाइल नंबर 2,
जो कुछ भी आपको मिलेगा ना आपके अब इस नेक्स्ट चैप्टर में, आपके सोल जो भी अब लर्न करने वाली थी, तो वो उन्हीं का दिया हुआ है आपके पास। ओके, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो अपनी जर्नी में, आपकी सोल की ग्रोथ हो। ओके, जस्टिस। देखो यहाँ पर आपका पाइल नंबर 2 आपका आपको कहीं ना कहीं आपके जो एंस्टर्स है ना, आपके सोल का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत क्लियर है आपके माइंड में, और आपके माइंड में क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं बहुत क्लियरिटी है उसमें, क्योंकि आप है ना जो आपकी तरफ आ रहा है, आपका आपका माइंड है ना, आपका माइंड बहुत आपकी हेल्प करने वाला है। फाइल नंबर 2 माइंड मतलब माइंड से आपके बहुत ज़्यादा ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, और कहीं ना कहीं हम बहुत, जैसे कहते हैं ना, इसका दिमाग तो बड़ा तेज है, पता नहीं कहाँ कहाँ से इसके माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, और ये इसको उसमें सक्सेस भी मिल जाती है, उसको सफलता भी मिल जाती है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके एंस्टर्स आपके माइंड के थ्रू, आपके थॉट्स के थ्रू, आपके विचारों के थ्रू आपको आपको क्लियर करने वाले हैं कि आपको यहाँ पर अब ये काम करना है, ये नहीं करना है। अब किसी तरह का आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, दो चीज़ों में नहीं अटकोगे। कोई भी दो चीज़ें आएंगी उसमें आप क्लियर हो कि हाँ मुझे यही करना है, यही करना है, और उसके ऊपर आप कॉन्फिडेंस भी आपको रहेगा अपने ऊपर, बहुत आत्मविश्वास के साथ आप अपने आप को प्रूफ करने वाले हो। एक गजब का कॉन्फिडेंस मैं आपका देख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पाइल नंबर 1 ये सॉरी पाइल नंबर 2 आपके अंदर जो चीज़ मिसिंग थी ना, वो यही थी अभी तक कि आपको किसी फील्ड के बारे में अभी तक शायद पूरी नॉलेज नहीं थी, पूरा ज्ञान नहीं था, पूरा पता नहीं था उस चीज़ के बारे में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप इतनी नॉलेज गेन करने वाले हो, इतना इतना एक्सपीरियंस करने वाले हो, इतना सीखने समझने वाले हो कि उसमें आप महारत भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आपका माइंड साथ दे रहा है। ठीक है, जब हम किसी चीज के ऊपर समय लगाते हैं, शिक्षा लेते हैं, ठीक है, लर्न करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें वहां से कुछ ना कुछ मिलता है। तो अभी तक आपके अंदर जो कुछ भी ज्ञान आया है ना, जो कुछ भी हुआ है, वो सब आपके एंस्टर्स की वजह से हुआ है। और आप कहते हैं ना पक जाना, यहाँ पर पक चुके हो आप यहाँ पर, इसी की वजह से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है। आपकी नजरें है ना, बड़ी पारखी नजरें होने वाली हैं। आप दूर से बड़ा दूर का देख सकते हो, आप महसूस कर सकते हो। आपके माइंड है ना, कहते हैं ना माइंड रीडिंग कर सकते हो आप, पाइल नंबर 1 सॉरी पाइल नंबर 2, कि दूसरों के माइंड में क्या चल रहा है। ये आपके एंस्टर्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट्स हैं ये पाइल नंबर 2। आपका सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है कि आप है ना, आपको वो आपको वो बहुत कुछ अलग ही लेवल पर वो देखना चाहते हैं। वो पहले आप शायद बहुत सिंपल से हुआ करते थे, ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी दुनिया में रहना, लेकिन यहाँ पर वो जब कहते हैं ना कि जब आपके
पूर्वज, आपके स्पिरिट्स आपसे कुछ कराना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो सोल ही है ना, वो भी एक आपकी सोल फैमिली है, आपके स्पिरिट्स। तो वो आपकी सोल फैमिली की प्लानिंग के तहत आपको नए रूप में यहाँ पर डालने वाले हैं। एक मुझे मैजिशियन की यहाँ पर एनर्जी लग रही है। मैजिशियन की मतलब वो आपसे, आप कुछ भी कर सकते हो, उनकी ऐसी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आप है ना, शायद क्रिस्टल के साथ भी आप शायद कुछ काम करते हो। अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज़ आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको क्रिस्टल के साथ कुछ काम कर, जैसे मैं करती हूँ ना क्रिस्टल के साथ, क्रिस्टल रीडिंग करती हूँ मैं, ऐसे ही अगर नहीं करते हो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, तो आपको करने की ज़रूरत है। क्रिस्टल रीडिंग से आपको बहुत आपके माइंड में है ना एक अलग सी आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी माइंड पावर, जैसे कहते हैं ना, मानसिक शक्तियां आपकी जागृत हो सकती हैं, वो क्रिस्टल की एनर्जी से। मैसेज तो मुझे बहुत मिल रहे हैं पर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल डेफिनेटली जो मैं अभी बोल रही थी ना आपको, कि आप पहले बहुत सीधे साधे से, नर्वस से, उदास से, तो उस एनर्जी में थे, लेकिन आपके एंस्टर्स इस तरह से इस रूप में आपको देखना पसंद ही नहीं करते थे। उनको बड़ा मतलब कहते हैं ना गंदा सा फील होता था, वो आपको काफी दूर से आपको देखते थे। वो आपके आसपास कोई, जहां आप रहते हो शायद आपके आसपास कोई मंदिर है, तो जब भी आप उसकी आवाज को सुनो, आपके मंदिर की आवाजों को आप सुनो ना, समझ लेना आपके लिए वो वहां पर कुछ ना कुछ मैसेज अवश्य है। ठीक है, कि आपको वो पुकार रहे हैं, कि आपको जब भी आप किसी लो एनर्जी में जाओगे ना, तब भी आपको कहीं ना कहीं से घंटे की या मंदिर की आवाजें, या मंदिर में जो भजन कीर्तन चलते रहते हैं उसकी आवाज जरूर आपको सुनाई देती होगी। तो यह आपके लिए मैसेज है कि इस एनर्जी में मत रहो। आप अगर आप लो एनर्जी में जाते हो तो आपके परमात्मा, आपके ईश्वर आपको बुलाते हैं कि चले आओ मेरे पास। ठीक है, तो आपका आपका जो सोल मिशन है ना, आपका सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ये तो पास्ट का था भाई, ये तो पास्ट का है आपका। पता है पाइल नंबर 2, आप है ना, आपको पता ही नहीं कि आपके इर्द गिर्द कितनी ग्रोथ, कितनी अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ के नीचे बैठे हो, लेकिन बस एक वो कहते हैं ना, बस ध्यान ही नहीं था आपका वहां पर। आपका माइंड, कहते हैं ना, माइंड हमारे साथ गेम खेलता है, वही पीस में होना जरूरी, वही शांति में होना जरूरी। ठीक है, तो उस कुदरत की छत्र छाया में तो रहते हो आप पाइल नंबर 2, उसकी मेहर तो पूरी है आपके ऊपर, उसका आशीर्वाद तो है, तभी आप इस लो एनर्जी से इस एनर्जी में आप आए हो। आपका सोल का नेक्स्ट चैप्टर क्या है ना, कि वो हर काम को अब वो करने के लिए तैयार है। 5 ऑफ कप्स, मतलब यहाँ पर कप्स की एनर्जी निकल रही है पाइल नंबर 2। ये कप्स वही है कि आप है ना, जो चीजें चली गई, बिछड़ गई, निकल गई, उसके बारे में सोचते रहना, और अपने आप को कहते रहना कि क्या पता
मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्या मैं कभी आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके एंस्टर्स, आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आपका एक बहुत अलग मेजर चेंजेस आपके अंदर, बदलाव आपके अंदर, जो आपकी सोल आपको बहुत उन सब चीज़ों से आपको अवगत कराएगी। सबसे पहले तो जो आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस हमारा लो रहता है ना, वही आप उससे कनेक्ट हुए हो। आपके विचारों में ताकत है, आपके माइंड के अंदर ताकत है, और जिसकी वजह से उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारी इनर स्ट्रेंथ की तरफ जाता है, ठीक है। पेज ऑफ फ्रेंड्स में यही है आपका पाइल नंबर 2 कि आप है ना, आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर कि आप आगे बढ़ने से नहीं डरोगे। जहां जहां से भी जो आपको नॉलेज मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, उसको आप करना पसंद करोगे। पहले क्या है ना, पीछे की चीजों को नहीं छोड़ पा रहे थे, लो एनर्जी में थे, लेकिन अब वो चीज नहीं है आपके साथ। आपका बदलाव है बहुत अंदर। एक आप अपनी जिसे कहते हैं ना अंदरूनी ताकत, अंदरूनी स्ट्रेंथ, उसके साथ आप कनेक्ट हुए हो। आपके सोल का नेक्स्ट चैप्टर यही है भाई कि आप है ना अब आगे की तरफ ग्रोथ कर रहे हो। आपकी सोल है ना एक ऐसी जगह निगाहें गाड़ कर रखेगी ना कि जहां से उसकी ग्रोथ है। वो है ना, आपकी सोल है ना एक सबसे अलग हट के, सबसे अलग कुछ करना चाहती है। वो बहुत मैं ये नहीं कहूंगी कि अकेले ही कुछ करना चाहती है या अकेले ही अपने आप का, अपनी चीज़ों का क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहती है, लेकिन वो दिखाना चाहती है कि उसके अंदर भी एक स्ट्रेंथ है, उसके अंदर भी एक स्पार्क है, और बहुत अच्छे से, ईमानदारी से उसको वो पूरा कर सकती है। आपकी सोल का नेक्स्ट चैप्टर यही है, पाइल नंबर 2, कि वो अब आप मतलब उसको आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है उसके साथ तो कनेक्ट होना चाहती है। भगवान ने उसको क्या दिया है, कैसा दिमाग दिया है, कैसी बुद्धि दी है, कैसा ज्ञान दिया है, क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए हैं, वो उसके साथ कनेक्ट हो रही है। वो उसका फोकस है अब अपने ऊपर है। वो बहुत ज्यादा सेल्फ लव कर रही है। उसकी खुशियां कहाँ पर हैं, वो उसके ऊपर ध्यान लगा रही है। वो अपनी ग्रोथ में लगी हुई है बस यहाँ पर, और वहीं पर वो ध्यान देगी, वहीं पर वो चलेगी जहां पर उसको सेटिस्फेक्शन है। ओके, मैं यहाँ पर ओशो से लेती हूँ। आपकी सोल है ना मतलब बहुत अलग ही एनर्जी है अब उसकी। डर नहीं है किसी टाइप का, ब्रेक थ्रू, बिल्कुल। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, किसी एक पैटर्न से निकले हो, जो इस लो एनर्जी में, सैड की एनर्जी से बाहर निकली है आपकी सोल, जो बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज
परेशान सा रहना, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपको वो आपसे कनेक्ट होना चाहते थे। आपके ईश्वर आपको समझते थे, वो जानते थे कि आप किस वक्त क्या कर रहे हो, कैसे हो, आपकी सोल को क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी, कितना दुख में हो, कितनी तकलीफ में हो, ठीक है। तो आपने है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने शायद किसी की, जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आपके एंस्टर्स ने आपको इस एनर्जी से निकाला है, पाइल नंबर 2, जिससे आपकी ग्रोथ हुई है, आपकी सोल की ग्रोथ हुई है, और आपने अपने एक पैटर्न को तोड़ा है खुद यहाँ पर। एक कहते हैं ना कि हम अपने ही चक्रव्यूह से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ब्रेक थ्रू यहाँ पे तोड़ा है आपने, अपने ही जाल से खुद बाहर निकले हो आप। आपका माइंड जब कहते हैं ना कि बहुत षड्यंत्र करता है हमारे खुद के साथ, इतनी नेगेटिविटी में मतलब हमें फंसा कर रखता है ना कि उससे ऊपर हम कुछ सोच ही नहीं पाते। द ड्रीम, आपका कोई सपना है और उस सपने को काफी टाइम से आप पूरा भी करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपकी सोल का, कि अब आपकी सोल के जो वो चाहती है, ठीक है, जो वो मतलब सोल तो क्या सोचेगी, लेकिन हाँ उसको पता सब होता है कि मुझे किस रास्ते से जाना है, मेरी खुशी कहाँ पर है, मेरी कैसी ग्रोथ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपकी सोल आपके उसके जो सपने हैं, उसके जो ड्रीम्स हैं, वो पूरे करने में लग रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन की वजह से दुखी थे, परेशान थे। क्लीनिंग टू द पास्ट, यस। आपने है ना, आपने पास्ट की जो भी चीजें थी, या किसी पर्सन से हर्ट हुए हो, परेशान हुए हो, कुछ भी हुए हो, तो एक आपके ऊपर एक बर्डन था जिसे क्लियर करना, वहां से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो आपने किया, उसको तोड़ा, उस चक्रव्यूह को तोड़ा, उसे क्लियर करा। एंड फिर जब कहते हैं ना कि जब हमारा सोल का एक साइकिल से जब हमारी सोल जब तक कुछ लर्न नहीं कर लेती, ये पास्ट से भी आप कुछ सीख कर आए हो, कुछ समझ कर आए हो, ये पास्ट भी आपको कुछ सिखा कर लाया है यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने आपका हार्ट, कहते हैं ना कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा हमें किसी पर अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा हम किसी के ऊपर मोहताज नहीं होना चाहिए कि हमारी खुशी उसी में ही है, हमें वो प्यार करेगा, हमें वो टाइम देगा। तो कहीं ना कहीं आप ये मिस्टेक कर रहे थे, ये गलती कर रहे थे, और उन्हीं सब चीज़ों में फंसे हुए थे। तो आपकी सोल ये लर्न कर आई है और उसको क्लियर किया है आपने। अब आपकी सोल बिल्कुल क्लियर है, और उसका नेक्स्ट चैप्टर यही है कि अपने ऊपर फोकस करना, अपने ऊपर ध्यान लगाना, ओके। एंड में ग्रेटिट्यूड, यस। जब हमारे साथ हम अपने गलतियों को जब समझ जाते हैं, हम बहुत कुछ, जब हमारे एंस्टर्स, हमारे परमात्मा हमें सिखा देते, बता देते, और हमें क्या से क्या बना देते हैं, हमको एक साइकिल से निकाल कर हमें जब दूसरी साइकिल में एंट्री कर देते, हम कुछ सीख जाते, समझ जाते, तो वहाँ पर क्या करते, हमारा एक नया जन्म होता है,
हम एक न्यू जर्नी में जाते हैं, हमारी सोल अब कुछ और करने के लिए रेडी है। अब ये सोल देखो अब कुछ जो नया करेगी ना डियर, इसमें आपकी सोल की ग्रोथ है। देखो मैं ये नहीं कहूँगी पास्ट में आपने जो कुछ भी लर्न करा उसमें आपकी ग्रोथ नहीं है, ऑब्वियसली आप वहां से कुछ सीख कर आए हो और जिसका आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कि उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने आपको कुछ सिखाया है, आपके इंस्टेंस ने कुछ सिखाया है आपको कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, दोबारा पे किसी पे विश्वास नहीं करना, अपने आप को इतना आधारित नहीं करना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो। कोई कुछ जरा सा भी आपको गलत बोल देता है या आपके साथ धोखा दे देता है, चीटिंग कर देता है, बहुत ज़्यादा आप ये समझते हो कि आपकी दुनिया ही लुट गई, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसको आपको समझाया, उसको आपको बताया है और उसका ग्रेटिट्यूड आपको पे ज़रूर करना है। जितना ज़्यादा आपके एंस्टर्स आपको बता रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी, उतनी ही ज़्यादा आप प्योरिटी को, सच्चाई को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे आप अपनी तरफ, उतनी ही ज़्यादा आप अपने आप से जुड़ोगे, अपने लाइफ पर्पस से यहाँ पर जुड़ोगे। ओके, वापस से ही कार्ड आ गया, ठीक है। कैरिंग, ये पाइल नंबर 2 में भी आया था, पाइल नंबर 1 में आपको मतलब एक देखभाल वाला जो कैरिंग गिवर आपको बोला यही जा रहा है कि आप फिर से उसमें नहीं जाना है जो आपको उस एनर्जी में लेके चला जाए, आपको वापस से वो गलती नहीं दोहरानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिखाया गया है कि आपको कैसे अपनी देखभाल करनी है प्लस दूसरों की देखभाल करनी है। आप जैसे करते आ रहे हो वैसे ही आपको रहने के लिए बोला जा रहा है, ओके। एक आपके अंदर एक बहुत प्योर हो, बहुत इमोशनल हो, इसीलिए आपको एक न्यू चैप्टर आपकी सोल यहाँ पर लर्न करने वाली है कि अब आपको पता चला है कि कैसे अपनी देखभाल की जाती है प्लस दूसरों की जाती है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी के ऊपर भी, अपना समय अपने ऊपर लगाना है यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर मेक ए मूव, अफर्मेशन फॉर एब्सेंसेस, यस। आपको मतलब पहली बात तो ये है कि आपका जो भी अभी तक आपकी सोल लर्न कर रही थी वो आप लर्न कर चुके हो, सीख चुके हो, समझ चुके हो और उसका ग्रेटिट्यूड भी आपको पे करना है। अब आप मूव कर रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप मूव कर रहे हो, आपको मूव होने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको न्यू साइकिल में एंट्री करना है। यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको आपके एंस्टर्स अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें अभी भी आपको लर्न कराने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, ठीक है। आपको बोला यही जा रहा है कि अभी भी आपको लर्न करना है, अभी भी आपको सीखने समझने की ज़रूरत है कि बाजी कैसे जीती जाती है, ठीक है। सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, अभी भी आप लर्निंग स्टेज पर हो। लेकिन अब आप क्या है ना, बाजी को कैसे जीता जाता है वो आप सीख गए, वो समझ गए हो, जो कि अब आप मात नहीं खाने वाले हो। पहले आपने सीखा है, जाना है, समझा है और अब आप बहुत खुश हो। पहले आप मजबूरी में शायद सारे काम कर रहे थे, अब आप खुशी खुशी करोगे, ओके। तो पाइल नंबर
तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा। राधे राधे।